हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम सेकंड अप्रोच की बात करने वाले हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को पढ़ने की दो अप्रोचेज होती हैं। एक होती है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, दूसरी अप्रोच होती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि इसी से निकली है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से ही निकली है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आउटपुट वहाँ डिसाइड होता है जहाँ पर सेविंग इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के। अब एग्रीगेट सप्लाई को हम y से डिनोट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को हम c प्लस आई से डिनोट करते हैं। और y क्या होता है? c प्लस एस होता है, और ये c प्लस आई होता ही है एग्रीगेट डिमांड। या एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? c प्लस एस, क्योंकि ये इनकम ही होता है। इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड किसी को नहीं पता है तो वो जा करके पिछले वीडियोस देख सकता है। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एक्सप्लेन, एग्रीगेट डिमांड भी एक्सप्लेन की हुई है मैंने कुछ वीडियोस में। अब C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? S इज इक्वल टू आई। तो अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम आउटपुट विल बी डिटरमाइंड वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन अदर वर्ड्स, इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड वेयर सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमाइन होगा? जहाँ पर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट कर्व को। अब यहाँ पर देखिए, मैंने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है आपको। यहाँ हमने इनकम लिया है, इधर हमने कंजम्पशन लिया है। अब कंजम्पशन की वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सेविंग चाहिए। तो सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम में से कंजम्पशन घटाएंगे तब सेविंग निकलेगी। हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते थे। फिर आप कहते हैं कहाँ से आया, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि सेविंग हमने कैसे निकाला है। हमने इनकम लिया है 0, 100, 200, 300, 400। वही लास्ट चैप्टर से जो टेबल बनाते आ रहे हैं वही बनाई है हमने। कंजम्पशन वही 40 से स्टार्ट किया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40, फिर 80 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार कंजम्पशन में। 40 से 120, 200, 280, 360, हर बार 80 से इंक्रीज हो रहा है। अब सेविंग निकालेंगे, 0 माइनस 40 माइनस 40 आएगा, 100 माइनस 120 माइनस का 20 आएगा, 200 माइनस 200 0 आ जाएगा, 300 माइनस 280 20 आएगा, 400 माइनस 360 40 आएगा। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, इससे लास्ट जो चैप्टर था, कि इन्वेस्टमेंट केंज के अकॉर्डिंग फिक्स रहती है, ऑटोनॉमस होती है। इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, इट इज़ रिमेन्स फिक्स्ड। तो इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स ले लिया 20। अब जहाँ पर देखो दोनों बराबर हैं, सेविंग है 20, इन्वेस्टमेंट है 20, जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं वहाँ इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया। आउटपुट कहाँ से डिसाइड होगा? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तो यहाँ हो गया, इन्वेस्टमेंट यहाँ 20 है, सेविंग भी यहाँ 20 है। आउटपुट होगा यहाँ पर 300। ठीक है, इसको हम कर्व में कैसे शो करेंगे? एक्स एक्सिस पे हमने इनकम और आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पे हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया है। ये जो आई कर्व आप देख रहे हैं ये है इन्वेस्टमेंट कर्व। 20 पे फिक्स है इन्वेस्टमेंट, इसलिए हॉरिजेंटल कर्व बना है। ये चेंज नहीं हो रही है इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये हॉरिजेंटल है। सेविंग कर्व माइनस 40 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? माइनस 40 से। ठीक है, और ये यहाँ तक ऐसे पॉजिटिव भी होता है यहाँ पे, फिर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। कब इंटरसेक्ट कर रहा है? ये 300 आउटपुट पे। ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये जो आउटपुट यहाँ 300 फिक्स हुआ है इसे इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं। दिस 300 इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट विल बी डिटरमाइंड वेयर सेविंग कर्व इज इंटरसेक्टिंग इन्वेस्टमेंट कर्व। सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव जाता है, क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, 0 भी है, यहाँ पर 0 है सेविंग, फिर प्लस 20 हुई है तो पॉजिटिव भी आ गई। दोनों कहाँ इक्वल हो रहे हैं? जहाँ पर इनकम या आउटपुट 300 है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में भी हमने 300 पे ही इक्विलिब्रियम किया था, यहाँ पे भी 300 पे ही होगा। ये इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं होता, ये तो इक्विलिब्रियम होता है ई पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट तो ये 300 होता है। इसको हम वाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? वाई। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वीडियो में समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।